नमस्कार। मिशन जीनियस माइंड से संजीव मलिक। दोस्तों, हमारा ये वीडियो आध्यात्म की यात्रा करने वाले कुछ प्रश्नों के उत्तर जो आप लोगों ने पूछे हैं उसके लिए बनाया है। जैसे सबसे बड़ा जो क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि क्या आध्यात्मिक यात्रा बिना गुरु के हो सकती है, और अगर गुरु हों तो कैसे हों। देखिए, इसका आंसर जो मेरी समझ में है मैं आपके साथ शेयर करता हूं। पहली बात, आध्यात्मिक यात्रा बिना गुरु के बहुत कठिन है। संसार की छोटी मोटी पढ़ाई के लिए भी हमें कोई ना कोई टीचर चाहिए होता है, कोई समझाने वाला चाहिए होता है। तो ये आध्यात्म की जो सूक्ष्म यात्रा है, जो बारीक यात्रा है, जिसमें पग पग पर नए नए एक्सपीरियंस हैं, नई नई बातें हैं, तो वो यात्रा बिना गुरु के कैसे संभव है। बहुत बहुत मुश्किल है। अब गुरु हो तो कैसे हो, क्या किया जाए गुरु को पाने के लिए। अब गुरु की महिमा जो हमारे शास्त्रों में लिखी है, गुरु गीता करके एक ग्रंथ है, भगवान शिव मां पार्वती के प्रति कथन करते हुए गुरु की महिमा बताते हैं। उसमें वो फरमाते हैं, गुरु क्या होते हैं। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमलम अचलम सर्वाधि साक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। ये गुरु के लक्षण बताए हैं। भगवान शिव भी आदि गुरु हैं। वो खुद जब कोई चीज बताएं तो हम सोच सकते हैं कि वो कितनी सटीक और कितनी क्लियर व्याख्या होगी। वो फरमा रहे हैं कि ब्रह्म रूपी आनंद के देने वाले, परम सुख के दाता, केवलम कैवल्य को जो उपलब्ध हैं, जो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट हैं, परफेक्शन को उपलब्ध हैं, परफेक्शन है, वो अपने आप में कंप्लीट है, पूर्ण है। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम, जो ज्ञान की साकार मूर्त है। उनकी वो किताबों का ज्ञान नहीं देंगे, वो खुद मूर्तिमान ज्ञान है, ज्ञान की फिजिकल पर्सनिफाइड नॉलेज है वो। तो केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादि लक्ष्यम, सब तरह के द्वंद्वों से वो पार हैं। यानी कोई भी ड्युअलिटी उनके ऊपर असर नहीं करती। कोई सुख या दुख, कोई लाभ या हानि, कोई पाप या पुण्य, उन पर कोई असर नहीं करता। द्वंद्वातीतम गगन सदृशम, वो जैसे आकाश हर जगह व्याप्त है, वैसे ही सद्गुरु भी हर जगह व्याप्त होते हैं। गगन सदृशम तत्वमस्यादि लक्ष्यम, तत्वमसि जैसे जितने भी महावाक्य हैं जो इशारा करते हैं उसकी तरफ। तत्वमसि, अगर आप इस महावाक्य को जानते हैं तो अच्छा, नहीं तो समझ लीजिएगा। तत्वमसि एक महावाक्य हमारे ग्रंथों में उच्चारित है, जिसमें इशारा किया जाता है कि वो तुम हो। वो माने कौन? जिस परम चेतना की बात की जा रही है, परमात्मा की बात की जा रही है, आनंद और परम शांति की बात की जा रही है। जब सवाल किया जाता है कि वो शांति कहां है, वो परमात्मा कौन है, तो इशारा किया जाता है कि वो तुम हो। तत्वमसि श्वेत केतु, वो तुम हो। तो तत्वमसि जैसे जितने भी महावाक्य हैं, अहम ब्रह्मास्मि जैसे महावाक्य हैं, इनका जो लक्ष्य है, ये जिस ओर इशारा करते हैं, वो सद्गुरु हैं। तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम, जो एक हैं। एक हैं का मतलब क्या है कि वो हमेशा एक रूप हैं। वो हमेशा एक रूप हैं, उनके सिवा कोई दूसरा नहीं है। ही इज ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पोटेंट, ऑल कैपेबल। एकम नित्यम, यानी वो नित्य हैं। वो संसार से कभी फिजिकली जाना और बात है, शारीरिक रूप तो जो है वो सदगुरु का भी ओझल होता है संसार से, लेकिन गुरु वास्तविक रूप से कभी इस दुनिया से जाते नहीं। आज तक जितने भी गुरु इस संसार में हुए हैं,
उनकी प्रेजेंस हमेशा बनी रहती है। जब तक उनके शिष्य का परम कल्याण नहीं हो जाता, उनको मुक्ति नहीं मिल जाती, गुरु भी इस संसार को छोड़ नहीं सकते। तो एकम नित्यम विमलम अचलम, वो नित्य हैं, सदा हैं और सदा रहेंगे। भौतिक रूप बेशक अलग हो जाए, लेकिन सदगुरु कभी भी संसार से जाते नहीं हैं। उनकी प्रेजेंस उनके शिष्य को, उनके सेवक को, उनके साधक को सदा फील होती रहती है। एकम नित्यम विमलम अचलम, विमल हैं, उन पर कभी कोई पाप की रेखा उनके ऊपर टच भी नहीं उन्हें कर पाती। ऐसे होते हैं सदगुरु। और अचल हैं, अचल माने किसी भी कंडीशन में वो डावाडोल नहीं होते, एक समान रहते हैं। ऐसे सदगुरु होते हैं। सर्वाधि साक्षी भूतम, सभी प्राणियों के अंदर वो जो साक्षी स्वरूप है, वो जो विटनेस है, वो जो कॉस्मिक विटनेस है, वो सदगुरु होते हैं। यानी वो और सदगुरु कोई अलग नहीं है। सर्वाधि साक्षी भूतम, भावातीतम, त्रिगुण रहितम, जो सब भावों से परे हैं, त्रिगुणातीत हैं। सब तरह के कोई भाव उन पर असर नहीं कर सकते। वो प्रेम में होते हुए भी प्रेम से बाहर होते हैं, वो कभी कभी गुस्सा दिखाते हुए भी गुस्से से पार होते हैं। वो और भी कोई इमोशन शो कर सकते हैं, लेकिन कोई भी इमोशन उन पर असर नहीं कर सकता। वो उन सब से पार है, बियॉन्ड द इमोशंस। भावातीतम, त्रिगुण रहितम, जिन पर तीन तरह के जो दोष होते हैं, सतो रजो तमो, जो गुण होते हैं, इन तीनों गुणों से वो पार हैं, बियॉन्ड हैं। ऐसा नहीं कि वो केवल वो तमोगुणी नहीं है तो वो रजोगुणी है, वो रजोगुणी नहीं है तो वो सतोगुणी है। वो इन तीनों गुणों से पार हैं। वो सतोगुणी भी नहीं है, वो तीनों गुणों से बियॉन्ड है, पार है। तो कोई गुण भी उन पर कभी असर नहीं डाल सकता। भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि, ऐसे गुरु को मैं नमन करता हूं। ये भगवान शिव कह रहे हैं, ऐसे गुरु को मैं नमन करता हूं। तो ये गुरु की व्याख्या। मैं क्या कहना चाहता हूं इसमें, ऐसे गुरु होते हैं जो खुद परमात्मा का रूप होते हैं। गुरवाणी में जो व्याख्या है सदगुरु की, बड़े प्यार से उन्होंने लिखते हैं, आप नारायण कलाधार जग मह परवरयो, निराकार साकार ज्योत जग मंडल करयो। कि वो जो नारायण है, यानी कि वो जो निराकार परमात्मा है, वो सगुण रूप में गुरु का रूप धारण करके संसार में आता है। आप नारायण कलाधार, वो अपना रूप बदलकर कला रूप में संसार को अपने आप से परिचित कराने के लिए वो इस संसार में अवतरित होता है। किस रूप में अवतरित होता है? गुरु के रूप में अवतरित होता है। निराकार साकार ज्योत जग मंडल करयो, वो इस पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त होते हुए भी एक साकार इंसान का रूप धारण करता है। ये अपने आप में कितनी बड़ी व्याख्या है सदगुरु की। एक जगह और गुरवाणी में कथन करते हैं, गुरु 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 कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही होर। हे मेरे मन, तू गुरु 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 का ही जाप कर, तेरा गुरु के सिवा दुनिया में कोई अपना नहीं है। गुरु उस आगामी लोक से आते हैं, उस अलख लोक से आते हैं, वहां की वो महानतम हस्ती होते हुए भी हमारी तरह वो संसार में जब आते हैं तो इंसान का रूप धारण करते हैं। और उनके इंसानी रूप को पहचान पाना हमारे बस का खेल नहीं है। इसलिए कभी कभी हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि गुरु आखिर करे तो कौन सा करे, कहां से मिलेंगे गुरु। अब ये जो सवाल है, इसका सच में सीधा जो आंसर आता है वो ये कि आप गुरु को नहीं ढूंढ सकते। हम सीधे सीधे गुरु को नहीं ढूंढ सकते। लोग क्या करते हैं, गुरु की महिमा सुनी, अब नेट पे ढूंढना शुरू कर देंगे। नेट पे जिन लोगों ने भी अपने थोड़ा प्रचार किया हुआ है वो आपके सामने आने शुरू हो जाते हैं और आप उनमें से किसी को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। ऐसे बात नहीं बनती। आप पहले ऊपर से आंसर लें। कैसे लें? उसके लिए ब्रह्मांड से पूछें, परमात्मा से पूछें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये बात डालें जैसे हम बाकी चीजों के लिए डालते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करते हैं कि
मुझे धन मिले, मुझे अच्छी सेहत मिले, अच्छा परिवार मिले, ये सारी बातें जब हम मांगते हैं तो ये नहीं मांग सकते कि मुझे गुरु मिले। मांगिए। मेरी सिंसियर आपसे सजेशन है कि यूनिवर्स से जब हम बाकी चीजें मांगते हैं तो ये भी मांगिए कि मुझे गुरु मिले, और गुरु जो मुझे आगे का रास्ता दिखाएं, मुझे मार्गदर्शन दें। जब आप ये प्रार्थना यूनिवर्स को डालते हैं तो वहां से आंसर आता है, आपके लिए साधन खोल दिए जाते हैं। इसके लिए ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वो सर्वोत्तम है। सुबह का समय, अर्ली मॉर्निंग 3 से 5, 3 से 6 बजे के बीच में आप उठें और प्रार्थना जरूर करें कि हे प्रभु, मेरा ये जीवन व्यर्थ ना चला जाए, मुझे गुरु मिल जाए जो मुझे आगे का रास्ता दिखा सके, जो मुझे इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति दिला सकें, जो मुझे परम ज्ञान की उपलब्धि करा सकें, ऐसे गुरु से मुझे मिला दीजिए। आप ये प्रार्थना करें, दिल से प्रार्थना करें, आपकी प्रार्थना सुनी जाती है। ब्रह्मांड, जब यूनिवर्स हमेशा हर पल आपको सुन रहा है, जब वो और बातें सुनता है तो क्या ये बात नहीं सुनेगा? गुरु का काम, गुरु को ढूंढने का काम हम कर कैसे सकते हैं? एक नर्सरी क्लास का बच्चा एक पीएचडी टीचर को कैसे ढूंढ सकता है, कैसे सेलेक्ट कर सकता है कि इनमें से कौन सा टीचर अच्छा है? यू कांट डू दैट। हम वो नहीं कर सकते। इसके लिए हमें केवल प्रार्थना करनी होती है। गुरु ही शिष्य को ढूंढते हैं, शिष्य नहीं ढूंढ सकता। तो इस बात को बिल्कुल क्लियर दिमाग में रखेंगे और सच्चे गुरु की तलाश करें। ऐसा गुरु अगर मिल जाए, परमात्मा की दया हो जाए, तो फिर अपना सर्वस्व उस पर कुर्बान कर दें। फिर गुरु में और परमात्मा में भेद ना करें। गुरुवाणी में एक जगह लिखा है, समुद्र विलोर शरीर हम देखिया, एक वस्त अनूप दिखाई, गुरु गोविंद गोविंद गुरु है, नानक भेद न भाई। गुरु नानक साहब हमें नसीहत देते हैं कि मैंने शरीर रूपी समुद्र को मथ कर देखा है, मैंने शरीर रूपी समुद्र की साधना करके देखा है, इसको विलोर करके, इसको एक्सप्लोर करके देखा है, और मुझे एक बड़ी अनोखी बात पता चली है। वो बात क्या है कि गुरु गोविंद गोविंद गुरु है, नानक भेद न भाई। गुरु ही गोविंद होते हैं और गोविंद ही गुरु बनकर आते हैं। इन दोनों में कभी कोई भेद नहीं किया जाना चाहिए। यानी गुरु जो होंगे वो परमात्मा का रूप होंगे, और परमात्मा के सिवा कोई और हो ही नहीं सकता। इसलिए जब गुरु मिल जाए तो फिर परमात्मा स्वरूप मानते हुए उन अपना सर्वस्व उन पर कुर्बान कर दे। ध्यान रखना, यहां पर मैं थोड़ा सचेत करूंगा। हम लोग गुरु की इतनी महान महिमा को जानते हैं, ये हमारे पूर्वजों से चली आ रही है, हमारे रोम रोम में ये चीज बसी हुई है। लेकिन इस चक्कर में हम कभी कभी नकली गुरुओं के चक्कर में पड़ जाते हैं और उन पर अपना सर्वस्व कुर्बान करते हैं, तो बहुत सारे फिर इश्यूज क्रिएट होते हैं। आप प्रार्थना जरूर करें। मैं इतना ही कह सकता हूं, असली नकली में फर्क बताना भी हमारे बस का खेल नहीं है, इतना आसान नहीं है। मैं किसी को कहूं कि ये गलत है, वो ठीक है, ये कहना पॉसिबल नहीं है। इसके लिए गुरु से, परमात्मा से, गोविंद से प्रार्थना की जा सकती है कि आप ही बताएं कि मेरे गुरु कौन है, और आपको इशारा मिलेगा, जरूर मिलेगा। हम जब थर्ड आई क्लास करवाते हैं, हम बार बार लोगों को कनेक्ट करते हैं और सभी को ये कहते हैं कि घर जाकर अपनी ये प्रार्थना को लगातार अपने दिल में करना है कि मुझे गुरु मिल जाए, और मिले हैं। बड़ी फॉर्चुनेट बात है। हर बार जैसे जैसे हम अगली बार लोगों से मिलते हैं तो कहते हैं कि पिछली बार मैंने आपसे कहा था तो कुछ हुआ? कहते हैं हाँ, मुझे गुरु मिल गए हैं, और बहुत खुश होते हैं, बहुत आनंद पाया, बहुत आनंद मिलता है। और सच में आनंद क्यों ना मिले? जिसको गुरु मिल गए उसको भगवान मिल गए। गुरु नानक साहब गुरबाणी में एक जगह फिर फरमाते हैं, मैं पाया सतगुरु में पाया, आनंद भयो मेरी माए, सतगुरु में पाया। हे मां, मुझे आनंद हो गया है। क्यों? मुझे गुरु मिल गए हैं, मुझे सतगुरु मिल गए हैं। और जिसको ऐसे गुरु मिल जाए वो उन पर कुर्बान जाए, बलिहार जाए, पल पल उनका ध्यान करे। उसके लिए फिर और कोई कार्य करना शेष नहीं बचता, फिर उसके लिए किसी और देवी देवताओं को रिझाना शेष नहीं बचता, जिसको गुरु मिल जाए।
ध्यान रखिएगा, इसका मतलब ये है, इससे पहले हो सकता है मैं और देवी देवताओं की, इष्टों की भक्ति करता हूं, मैं किसी और की साधना करता रहा हूं, भगवान शिव का उपासक थे, कभी मैंने भगवान कृष्ण की बड़ी पूजा करी है, मैं हनुमान जी की बड़ी उपासना किया करता था, लेकिन जब गुरु मिले उसके बाद गुरु गुरु के अलावा फिर किसी और की तरफ देखा भी नहीं, सबको एक बार नमस्कार कर दिया कि बस आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहां तक पहुंचा दिया। अब आगे के लिए मैं केवल अपने गुरु के चरणों की भक्ति करूं और उसके अलावा कुछ और नहीं, सब उसमें आ जाता है। जिसने गुरु चरणों की स्तुति कर ली, पूजा कर ली, उसने सारी देवी देवताओं को रिझा लिया। तो ये एक और सूत्र मैं आपको इसे मैं ऐड कर दूं कि अगर आपके कोई इष्ट हैं जिनकी आप अभी तक पूजा करते हैं, आप उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। जब मैंने आपको कहा कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्रार्थना करें, तो प्रार्थना आप उनसे, अपने इष्ट से कर सकते हैं, क्योंकि वो भी परमात्मा की रिप्रेजेंटेटिव हैं। जैसे हो सकता है आप भगवान शिव के उपासक हैं, आप भगवान राम के उपासक हैं, या किसी भी और रूप के उपासक हैं, देवी के उपासक हैं, आप उनसे प्रार्थना करें कि अगर आप मुझ पर थोड़े भी प्रसन्न हैं तो मुझे मुक्ति का मार्ग बताएं और मुझे सदगुरु से मिलाएं। वो भी पूरी पूरी मदद करेंगे आपको गुरु के रास्ते पर जाने के लिए। ध्यान रखना, बिना गुरु के ये मार्ग बहुत कठिन है। जब तक कोई गुरु नहीं मिल जाता तब तक प्रार्थना करते रहें और अपने इष्ट को ही गुरु की तरह मानकर चलें, या अपनी आत्मा को ही गुरु मानकर चलें। बाकी के वीडियोस में मैं आपको अपनी आत्मा को गुरु मानने का और इष्ट को गुरु मानने का प्रोसीजर एक ढंग से आपके साथ शेयर करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में ये वीडियो आपको जरूर लाभदायक होगा। आप इसको खुद भी सुने, देखें और लोगों के साथ भी शेयर करें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।